हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया? कभी ना कभी आपके मन में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे। आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक बताते हैं। इंटरनेट की कहानी बड़े मज़ेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई। 4 अक्टूबर 1997 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिससे पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैनमेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया था। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। ये खबर काफ़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि अमेरिका भी काफ़ी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले ये कर दिखाया। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद 1958 में एक ऐसी एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम था ARPA, अरपा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीकी ताकत में काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस एजेंसी के नाम में काफ़ी बदलाव हुए। 1972 में इसका नाम DARPA, डरपा हो गया, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर वापस अरफा रखा गया और फिर 1996 में इसका नाम बदल के DARPA रखा गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी किसी चीज को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की ज़रूरत होती थी। हम अगर आसान भाषा में बात करें तो उस वक्त के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क के साथ जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों अरपा तेजी से अपने विज्ञान को विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के साथ काम न कर पाने की समस्या उसके काम में बाधा डाल रही थी। इस वजह से अरफा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कनेक्शन बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। अरपा ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम BBN टेक्नोलॉजीज था। इन दोनों का एक मकसद 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिग्नल एक नेटवर्क पर कनेक्ट करना था। इस नेटवर्क का नाम अरफानेट दिया गया। अरफानेट दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। आपको बता दें कि यहाँ TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपने IP एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना अरफा की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिक ने सोचा कि क्योंकि अरफानेट को पैकेट रेडियो से जोड़ा जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाएं तो इसका इस्तेमाल 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमिशन और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती। अरफानेट और PRNet को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चला और फिर इंजीनियर्स 2 कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके 1 साल बाद इन दोनों नेटवर्क के सेटनेट यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क ने कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इस तरह से उस वक्त दुनिया भर में बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया। इस वजह से इसका नाम इंटरनेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटरनेटवर्किंग को आज
के ज़माने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहते हैं। इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर-ली, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, टिम बर्नर-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज़ की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम का नाम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का नाम दिया गया। WW की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के ज़माने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फ़ोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा जैसी बहुत सारी चीज़ों से भी इंटरनेट को जोड़ा गया है। इसी तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ जाएगी और हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।